आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों क्यों आदित्य को शराब पीना पड़ा? क्या आदित्य दीपाली को समझ पाएगा? क्या दीपाली आदित्य का सच जान पाएगी? दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा, ये जानना चाहते हैं तो आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। आदित्य की बीवी दीपाली ने अपने ससुर और आदित्य के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन के सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद आदित्य को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी आदित्य की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वो जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है। कहती है, बहू, तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे थे सोफा पर। लो, कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन के आदित्य की बीवी दीपाली ने कहा, मुझे भूख नहीं है माँ, आप सब खा लीजिए। और आदित्य की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद आदित्य उठता है और वो देखता है कि वो घर में है। तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया और सामने उसकी बीबी बैठी है। वो उसे कुछ कहे कि आदित्य की बीबी दीपाली उठकर वहाँ से चली जाती है। ये देख आदित्य सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोचकर आदित्य तैयार होने चले जाता है। जब वो तैयार होके हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठे रहते हैं। तब आदित्य सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वो दुखी होकर शराब पीने चले गया। और आदित्य सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हैं, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरे वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही। ये इंतज़ार में कि तू आएगा और साथ बैठे वो खाएगी, और तू वहाँ बैठे शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरा दिन उसने काम किया, पार्टी सारा उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाई, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी, और तू है कि एक एक के सब वहाँ से चले गए। आदित्य ये सुनकर अपनी बीवी दीपाली के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देखकर उसकी बीवी दीपाली को समझ नहीं आया कुछ कि ये क्या था। बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी। रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ। वो वहाँ मुझे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पी रहा था और यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, भरोसा, विश्वास, एक दूसरे की परवाह, आपसी समझदारी बेहद ज़रूरी है। क्या उसका पोस्ट मेरे से ज़्यादा ज़रूरी था? यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। आदित्य आते ही, माँ, भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं
कपड़े बदल के आता हूँ। आदित्य कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह आदित्य की बीवी आखिर में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपना रूम में गई तो देखा आदित्य सो गया था। ये देख वो अंदर से रूठ गई कि कैसे आदित्य इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को। कैसे आदित्य बिना कुछ ठीक किए रह सकता है। कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी भूखी पेट। क्या आदित्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने और ना होने से? क्या आदित्य के लिए ये सब एक आम बात है? क्या आदित्य को झूठ कहना जरूरी था? क्या मैं इतनी भी उसकी जरूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या आदित्य ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचते रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ आदित्य उठ के रोज की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपनी बीबी दीपाली से टिफिन मांगने लगा। ये देख दीपाली सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतनी जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफिन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद दीपाली अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने आदित्य को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज उदास रहती हूँ ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या आदित्य ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं, जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि आदित्य ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज अंदर हजारों सवाल लेके बिना कोई काम रुके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। दीपाली सोचने लगी, पहली बार आज कुछ अजनबी सा अपना वजूद लगता है, साथ है सब, मगर दिल क्यों अकेला सा लगता है। जब किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसके साथ दे, उसका पति उसे प्यार दे, उस पर भरोसा करे, कभी उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं। ये सोचे वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेके हॉल में आती है। ये देख के आदित्य की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हुए, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेके कहाँ जा रही हो? आदित्य की बीवी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिन के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुनकर आदित्य की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक आदित्य की बीवी वहाँ से चली गई। ये देख आदित्य की माँ ने तुरंत आदित्य को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताई। ये सुन आदित्य को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक दीपाली नाराज है
उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी। शाम को आते वक्त मैं उसे लेकर घर आ जाऊंगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी में आगे क्या होगा? क्या दीपाली की फीलिंग्स को आदित्य समझ पाएगी? क्या दीपाली आदित्य को माफ करके उसके साथ आने में मान जाएगी? ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि इस कहानी का पार्ट 3 मैं जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।